नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना हिंदू मैनिफेस्टो .com का संस्थापक आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत संवेदनशील विषय को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो पंजाब के हिंदुओं से जुड़ा हुआ विषय है। पंजाब के पवित्र स्थान अमृतसर के मंदिर श्री राम बालाजी धाम, एक महीने पहले वहां पर एक सिख युवा आता है और वहां पर मंदिर के महंत श्री अश्लील जी अश्लीन जी महाराज जी को धमकाता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उसने कहा कि मंदिर से आवाज नहीं आनी चाहिए, नवरात्रों से संबंधित ये कुछ विषय था और ये सीसीटीवी फुटेज भी थी। उसके बाद महंत जी ने पुलिस कंप्लेंट करी और बाद में युवक ने आकर के अपनी गलती मानी और उसमें फिर एक जो भी एक सामने सिचुएशन निकल के जो प्रमाणित करी गई है जो थी वो। लेकिन उससे बड़ी घटना उसके 2 दिन के बाद हुई, जब महंत जी के मंदिर के बाहर गोलियां चली और वो गोलियां चलाने का जो घटना का संबंध वो उस सिख युवक से नहीं था, जैसा कि उन्होंने हमें को ऑफलाइन बताया। और ये भी बताया कि वो धर्मांतरित जो सिख है वो धर्मांतरित हो चुके हैं, दूसरे धर्म में जा चुके हैं। उन लोगों ने गोलियां चलाई क्योंकि स्वामी जी महाराज जी जो है वो घर वापसी का और वापस धर्मांतरित लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोहन जी सब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मोहन जी आपको नमस्कार है जी, प्रणाम है आपको, जय श्री राम। और आपके पवित्र स्थान बालाजी, जय श्री राम। 18 तारीख को रात को हमारे पहले ना, सबसे पहले जिन्होंने मेरे पे फायरिंग की है उसने 25/12/2016 को भी उन्होंने मंदिर पे हमला किया था 100-150 बंदा लेके। 25/12/2016 यानी कि 25 दिसंबर, उस दिन क्रिसमस था, यानी कि उस दिन क्रिसमस डे था, 25/12 है ना। 25 दिसंबर को 2016 में 100-150 लोगों ने आकर के हिंदू मंदिर अमृतसर में हमला किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये देश के हमने जो एफआईआर करवाई थी उसकी ये नकल है। अच्छा जी, ओके। और उसके बाद उन्होंने काफी माफी मांगी। कहते हैं ना, क्रिश्चियन आके जो हिंदू धर्म का प्रसाद नहीं खाते, उन्होंने आगे इधर बालाई सरकार के सामने अपने नाक से निलके निकाली और प्रसाद भी खाया उन्होंने मुड़ के कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आपका कहने का मतलब वो 100-150 लोग जो थे ईसाई बन चुके लोग, वो लोग थे? जी जी जी। उनमें से किसी का नाम को उनका क्रिसमस डे चल रहा था जी। ओके, क्या नाम, कोई उनका नाम, क्या कुछ नाम होगा उनका? जो उनकी सरगना है वो जनानी है, लेडीज है, अन्नू। अन्नू, ओके। नाम तो उन्होंने हिंदू जैसा रखा हुआ है, क्रिप्टो क्रिश्चियन इनको बोलते हैं। और ये काम आतंकवादियों वाला कर रहे हैं कि मंदिर के ऊपर हमला कर रहे हैं और वहां पर बैठे हिंदू चुपचाप देखते रहेंगे जब तक आप जैसे योद्धा और वहां पे बहुत सारे हिंदू संगठन है। हमें विश्वास है कि ऐसा होने वाला नहीं है। देश का संविधान सुरक्षित रहेगा। आप लोग भी देश के संविधान में काम करते हैं। अच्छा उसके बाद जो अभी जब कंप्लेंट, हाँ जी, जो इधर ना वो कन्वर्ट करवा रही है, अन्नू जो है वो कन्वर्ट करवा रही है इधर, जो भी हिंदू है उसको कन्वर्ट करा रही है क्रिश्चियन में। सिखों को भी करवा रही है वो कन्वर्ट? जी 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 जी, सिखों को भी वो कन्वर्ट करवा रही है। ये विषय खाली हिंदुओं में जुड़ा हुआ नहीं है, करा रही है, कई करवाए भी है, हमने घर वापसियां भी करवाई हैं इधर। हाँ जी। अब लॉकडाउन में उन्होंने राशन बांटना था तो हाँ मंदिर में हमने 57,500 फैमिली को राशन बांटा, जो सुधा उन्होंने देनी थी उधर मंदिर से मिल रही है जी। बहुत बड़ी बात है जी, आपने बहुत भले का काम किया है। गरीबों को रोटी मिली है और ऐसे तकलीफ के समय में उनको बालाजी का सहारा मिला है, तो वो उनकी आस्था और उनका प्रेम जो है आपकी तरफ और बालाजी धाम की तरफ बहुत बढ़ गया है। हमारा भी बढ़ गया है। पूरे अमृतसर में सैनिटाइजर कराया जी। हमने 3 मशीनें सैनिटाइजर की ली है। मैं खुद आप फ्रंट लाइन पे जाके सैनिटाइजर करता रहा हूँ, राशन बांटता रहा हूँ। इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये खुद काम कर रहे हैं जी। इसलिए उन्होंने 18 तारीख को मेरे पे 2 फायर मारे। 18 अक्टूबर इसी साल 2020 को? हाँ, इसी साल। पहले इन्होंने मेरे पे 22/1/2020 पे भी मेरी गाड़ी रो पे मुझ पे ड्राइव धमकाया था मैं, लेकिन नहीं डरा, मैं वहां डट के खड़ा रहा। 22 जनवरी 2020 को? ओके, लॉकडाउन से 2 महीने पहले। जी 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 जी। उन्होंने फिर ये एफिडेविट देके माफी मांगी थी कि हमसे गलती हुई, हम नहीं करेंगे दोबारा।
ये 22 जनवरी के गोली मारने के ऊपर माफी मांगी। नहीं नहीं, गोली तो उन्होंने पहले मेरी गाड़ी रोकी थी 22 को। अच्छा जी। अच्छा, ये 22 धमकी को मेरे देने के पे ऊपर उन्होंने गाड़ी रोक के मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जी। जी नहीं, तो एक बात है कि ये जब डराने धमकाने की कोशिश करी है तो अपराध तो हो गया। जब अपराध हाँ जी, हाँ हो जी। गया है, अपराध हो गया है, तो माफी, मेरा मानना है कि इसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे क्या उनके जी, खिलाफ पुलिस, हमारे इधर जो हमारे इंस्पेक्टर राजविंदर कौर लगी थी, वो तो जब भी कोई दोषी जुर्म करता है उसका साथ देती है जी, अच्छा, नहीं ऐसे चलो केस में उन्होंने उसके माफी ऊपर मांगी। एफआईआर नहीं, वो माफी मांगने के बाद क्या है कि वो दोबारा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको कोई अपराध की अपनी सजा तो मिली कोई नहीं, दंड तो उसे मिला कोई नहीं, सजा मिलनी चाहिए। वो नहीं नहीं, उसको वही तो छोड़ दिया बात बता माफी रहा हूँ मंगा जी। के। 18/10 को उन्होंने मेरे पे फायरिंग की थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट की 18 कि हमारे पे फायरिंग हुई है, तो जो इंस्पेक्टर राजविंदर थी 2 दिन तो उन्होंने पटाखा ही चला छोड़ा कि इधर तो फायरिंग हुई नहीं, पटाखा ही चला है। अच्छा जी, 18 अक्टूबर 2020 को, ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बीस उसमें दस आपने, को उस पे हाँ जी, बीस हाँ दस जी, पे उन पे एफआईआर हुई। उन्होंने 336 की एफआईआर दर्ज कर दी कि ये हवाई फायर हुआ है। जी, फिर हमने 28/12 को सॉरी 28/10 को 307 में कन्वर्ट करवाई एफआईआर हमने। वो गोलियां चली कहाँ लगी? मंदिर के बाहर चली। मैं मंदिर के बाहर मेन गेट पे खड़ा था, तभी उन्होंने फायर किया जी। तो वो मंदिर की दीवार या किसी जगह या गेट या गाड़ी में कहीं लगी? हाँ, गाड़ी में लगी और पास में ही घर है उनके, घर पे अंदर तक फायर गए जी। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जब पुलिस को ये दिख रहा होगा कि गोली जो है, बुलेट फायर शॉट है, गाड़ी में लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है, पटाखा तो ये है नहीं, तो वो तो उसके प्रूफ से पता चल जाता है, उसके उसके निशान से पता चल जाता है। तो जी और जी। अच्छा जी, जी, उसके बाद तो आपने मैडम तो इस बात पे 28, आ ही नहीं रही थी कि फायरिंग हुई है। जी, तो उसके बाद फिर आपने कोई सीनियर अधिकारियों को बात करी आपने? हाँ, हमने सीपी साहब से मिले, कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले, उन्होंने इसको 307 में कन्वर्ट करवाया जी। बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत मुस्तैदी से ये पंजाब की पुलिस काम कर रही है, आगे मैं वरिष्ठ बता रहा हूँ अधिकारी जी, हैं। फिर उसके बाद जो मेन थी क्यूज थी एसएचओ हम्म, इंस्पेक्टर राजविंदर, उसको पकड़ कर हम्म, लेगी थाने, थाने जाके उसको छोड़ दिया एफआईआर होने अच्छा के जी, बावजूद। अच्छा जी, ओके। तो अब क्या स्थिति है? अभी इस समय क्या स्थिति है? क्या नाम था उसका नाम, अक्यूज का नाम क्या था जी? उसका नाम अन्नू था और और उसका एक दोस्त था जो महल सिंह। महल सिंह। नाम ऐसा है, उसका रूप भी ऐसा होगा सिखों वाला वाला, पर है जो वो सिख, वो जी जी, ईसाई है। मैं ताकि आपको ताकि दिखा रहा हूं, जे मैंने दिखाया एसएचओ साहब को मौके से, जे शरले बरामद हुए। अच्छा जी, ओके, ओके। हाँ, इससे एक खतरा और पैदा होता है महाराज। खतरा ये होता है कि देखने वाला ये समझेगा कि किसी सिख ने गोली मारी है, पर सिख ने नहीं मारी है, वो मारी ईसाई ने है। और इससे जो है वहां पर पंजाब में जी माहौल जी। और खराब हो सकता है, जो कि आपकी समझदारी और पुलिस की मुस्तैदी के कारण ये बड़ा अच्छा बच गया। हम इसकी बड़ी कहेंगे कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने जो अच्छा काम कर रही है, हम उनका धन्यवाद देंगे, और ऐसा काम जो है वो देश हित में चलता रहे। उन्होंने, जैसे अभी क्या बात है, उन्होंने फायरिंग ही इसलिए की थी हिंदू सिख का विवाद हो। क्यों सिख ने ओके, धमकी दी थी, उसको ये पता नहीं था, इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया। उन्होंने अगले दिन ही मेरे पे फायरिंग कर दी कि हिंदू सिख की लड़ाई हो, दंगे इधर उन्होंने अमृतसर में दंगे हों। उन्होंने नाजायज फायदा उठाने की सोची, लेकिन ईश्वर जो है वो, अमृतसर तो वैसे ही भगवान का धाम है, पवित्र स्थान जी है, जी, तो वहां पे ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल नहीं सकते। और जी जी। हाँ, अच्छा, तो अभी अभी की क्या स्थिति है? अभी जी, अभी उन्होंने जो एक था उनका दोस्त था जो अनु का, उसको तो पकड़ लिया, उसको अभी बेल मिली है 307 में। लेकिन अभी तक हम्म, 2 महीने हो गए, उन्होंने जो अनु मेन क्यूज थी उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। तो इसकी दोबारा आपने कोई शिकायत करी? हाँ जी, मैंने शिकायत की थी, मैंने डीजीपी साहब से भी शिकायत की थी।
और सीपी साहब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनसे भी मिले जाके। उन्होंने कहा जी 2 दिन, आज 15 दिन हो गए हैं, उन्होंने 2 दिन में पकड़ी जाएगी। तो हम आपके माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से वहां की पुलिस को निवेदन करेंगे, डीजी साहब को निवेदन करेंगे कि इतनी बड़ी बात हुई है, वो पूरे पंजाब में स्थिरता हो सकती थी, वो अश्लील जी महाराज जी की जो, और हमारी भी रिक्वेस्ट है, उस पर ध्यान दें। और जो एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, जो कॉन्स्पिरेटर है, उसको तो जरूर पकड़ना चाहिए। और मेरा ये भी है कि वहां पे तो हिंदू संगठन और सिख संगठन सारे मिलकर के जाएं और कि भी ये जो समाज में स्थिरता पैदा करने वाले तत्व लोग हैं उनको पकड़ के अंदर किए, उनको दंड दिलवाया जाए कोर्ट से। तो महाराज जी, एक आपकी बातें जो हमें समझ आई है कि इतना बड़ा संघर्ष आप कर रहे हैं, 2016 की आपने घटना बताई, आपके ऊपर हमला हुआ, फिर 22 जनवरी अभी तक 11 बार अटैक हो चुका जी। 11-12 दर्जन बार अटैक आपके ऊपर हो चुके हैं। और जी। ये आप आपने सनातन धर्म की सेवा का जो बीड़ा उठाया हुआ है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूं सबको कि आप जो है अमृतसर में संत समाज के संयोजक भी हैं। तो ये आप वहां पे संत समाज के प्रतिनिधि हैं, हमारे सारे हिंदुओं के लिए बहुत आदरणीय है, बहुत वंदनीय है। और मैं आप सबका, हम आपको नमन करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सारा हमारा हिंदू परिवार है जो आप प्रतिनिधि हैं पंजाब में हमारे। और मेरे पास शब्दों की कमी है कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं कि आप हिंदू समाज को कैसे दिशा दे रहे हैं इतना संघर्ष होने के बावजूद। तो ये बात जो है हम अपने तरीके से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर और हम यहाँ केंद्र में बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं तक ये बात लेकर के जाएंगे। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूं कि पंजाब के अमृतसर के श्री राम बालाजी धाम के महंत जी के ऊपर 11-12 हमले हुए हैं, गोलियां चली हैं। 2016 में भी हमला हुआ है, 2020 के शुरू में धमकियां हुई है, अभी गोलियां चली हैं। इसका संज्ञान लिया जाए। और अभी जो ये प्राइम एक्यूज्ड है, ये प्राइम एक्यूज्ड एफआईआर के हिसाब से, एफआईआर में उसका नाम है, तो वो जेल में होना चाहिए और उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मान जी, आखिरी 2-4 आप जो शब्द कहना चाहिए तो कहना चाहते हैं तो बोले आप। मैं तो सभी अपने सनातनी धर्म को यही बेनती करूंगा कि हाँ, आप हमारे अपने जो निके निके बच्चे हैं उनको अपने संस्कृति बारे बताएं, कि अपने धर्म बारे बताएं, कि आजकल के बच्चे अपने धर्म से बहुत दूर जा रहे हैं। मैं तो यही बेनती करूंगा सभी को कि सभी अपने घरों में श्री रामायण जी पढ़ें, श्री गीता जी पढ़ें, हनुमान जी चालीसा करें, शिव चालीसा करें, जो कि अपने बच्चों को ये ज्ञान हो कि हमारा धर्म क्या है। जी, बहुत सुंदर बात कही है जी आपने। आपका मार्गदर्शन हमारे को आगे भी मिलता रहेगा और आपका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा और हम आपकी सेवा में आगे भी लगे रहेंगे। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। ठीक है जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, नमस्कार।